तो स्वागत है दोस्तों आपका मेरा यूट्यूब चैनल पे। एक्सेल की लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सेल ग्रुप का पार्ट 1 पढ़ा था और आज की वीडियो में हम लोग सेल्स ग्रुप का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। ओके, हम लोगों ने एक्सेल की लास्ट वीडियो में इंसर्ट फीचर को समझा था और आज हम लोग यहाँ बात करेंगे डिलीट फीचर की। ओके, देखिए डिलीट फीचर और इंसर्ट फीचर ये दोनों ही फीचर आपके एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। ओके, इंसर्ट का सेंस होता है, इंसर्ट का यहाँ मीन्स है कि किसी भी चीज़ को इंसर्ट करवाना, और डिलीट का यहाँ मतलब है कि इंसर्ट कराई हुई चीज़ को रिमूव कर देना, यानी कि डिलीट कर देना। ओके, तो जैसे ही आप यहाँ पे एक्सेल का इंटरफेस ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपको एक्सेल के होम टैब यानी कि फर्स्ट टैब पे जाना है। फिर आपको सेल ग्रुप पे जाना है और सेल ग्रुप पे जाने के बाद आपको यहाँ पे सेकंड ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, सेकंड ऑप्शन को चूज़ करना है जिसका यहाँ पे नाम दिया हुआ है डिलीट का। और जैसे ही आप डिलीट के बगल वाले आइकन यानी कि जिसे ड्रॉप डाउन कहते हैं, इस पर क्लिक करोगे तो ये आपको 4 तरह के ऑप्शन दिखाता है। पहला दिखा रहा है आपको डिलीट सेल, सेकेंड आपको दिखा रहा है डिलीट शीट रो, थर्ड आपको दिखा रहा है डिलीट शीट कॉलम एंड लास्ट यानी कि फोर्थ आपको दिखा रहा है डिलीट शीट। ओके, जैसा कि आप यहाँ नाम से समझ पा रहे होंगे कि अगर आपने कोई सेल को इंसर्ट कराया है, इसको रिमूव करवाना है, तो आप यहाँ फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे डिलीट सेल वाला ऑप्शन। अगर आपको किसी भी रो को डिलीट करना है तो आप यहाँ पे सेकंड ऑप्शन के थ्रू उस रो को डिलीट कर सकते हो, या अगर आपको किसी भी अनयूजफुल कॉलम को रिमूव करना है तो यहाँ से आप डिलीट शीट कॉलम का यूज़ करके उस अनयूजफुल कॉलम को डिलीट कर सकते हो। और अगर आपको किसी भी शीट को डिलीट करना है जो कि आपके काम की नहीं है, यूज़फुल नहीं है, तो आप यहाँ पे डिलीट शीट ऑप्शन का यूज़ करके उस शीट को रिमूव यानी कि डिलीट कर सकते हो। ओके, यहाँ पे मेरे पास एक डेटा का सेट दिया हुआ है। मैंने क्या किया कि मैंने एक सेल पे पहले कर्सर रखा और इस सेल का जो एड्रेस है, इस सेल का जो नाम है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि I9 है और इस सेल में वैल्यू क्या लिखी 35, जैसा कि आपको यहाँ पे भी विजिबल है। ओके, तो मैंने क्या किया कि सबसे पहले मैं एक्सेल के होम टैब पे गया, इसके बाद मैं एक्सेल के होम टैब पे जाने के बाद सेल ग्रुप पे गया और सेल ग्रुप पे जाने के बाद यहाँ से मैंने सेकंड ऑप्शन के ड्रॉप डाउन को सेलेक्ट किया जिसका यहाँ पे नाम दिया हुआ डिलीट। ओके, इसके बाद डिलीट के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करने के बाद मैंने फर्स्ट ऑप्शन को सेलेक्ट किया जो कि आपको बोल रहा है डिलीट सेल। ओके, आगे आप शॉर्टकट की भी देख सकते हो कि कंट्रोल प्लस माइनस होती है किसी भी सेल को रिमूव करने के लिए। ओके, तो मैंने क्या किया कि मैंने फर्स्ट ऑप्शन को सेलेक्ट कर लिया और जैसे ही मैंने फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक किया तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आपका ओपन होकर आ गया। अब ये आपसे कुछ चीज़ें बोल रहा है, कुछ आपसे यहाँ कुछ क्वेश्चंस कर रहा है। पहला क्वेश्चन, पहली चीज़ आपसे पूछ रहा है शिफ्ट सेल लेफ्ट। ओके, सेकंड बोल रहा है शिफ्ट सेल अप, थर्ड बोल रहा है एंटायर रो एंड लास्ट यानी कि फोर्थ बोल रहा है एंटायर कॉलम। ओके, यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करता हूँ जिसका नाम है शिफ्ट सेल लेफ्ट। तो इस पर क्लिक करने पे क्या हुआ कि आप यहाँ देख सकते हो कि पहले आपका जो डेटा सेट था, ओके, क्या था, पहले आपका लिखा है 35, उसके बगल वाले कॉलम में लिखा है जयपुर एंड बगल वाली रो में लिखा है, बगल वाले कॉलम में लिखा है डेट। ओके, मैंने इस सेल्स को रिमूव किया फर्स्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करके, तो इसने क्या किया कि उस सेल को रिमूव कर दिया और जो उसके बाद के यानी कि उसके बगल वाले कॉलम का डेटा था इसने उसको शिफ्ट कर दिया कहाँ पे, लेफ्ट में। क्योंकि जब आपने यहाँ से ऑप्शन को सेलेक्ट किया था तो ये आपसे पहले ही पूछ रहा था, पहले ही बोल रहा था कि शिफ्ट सेल लेफ्ट, ये यानी कि आप अगर इस ऑप्शन को चूज करोगे ये क्या करेगा कि डेटा को शिफ्ट कर देगा लेफ्ट में जो कि आपका राइट साइड में था। ओके, फिर इसके बाद सेकंड ऑप्शन आपसे बोल रहा है शिफ्ट सेल अप। ओके, जैसे ऊपर वाले ऑप्शन में इसने डेटा सेट को शिफ्ट किया था राइट से लेफ्ट में, और इस ऑप्शन का चूज करने पे ये डेटा सेट को कहाँ शिफ्ट कर देगा, अप साइड कर देगा। ओके, किस तरह, मैंने इस ऑप्शन को सेलेक्ट किया, ओके पे क्लिक किया, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं यहाँ से आपको पहले हाईलाइट भी कर लेता हूँ डेटा को, मैं यहाँ से डेटा को हाईलाइट भी कर देता हूँ। 35 आपकी यहाँ पे एज है किसकी, विक्रम सिंह की, और उसी के नीचे क्या बोल रहा है आपसे 23 एज है किसकी, अंजलि गुप्ता की। ओके, अगर मैं कर्सर रखता हूँ 35 वाली सेल में और मैं होम टैब पे जाने के बाद डिलीट के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ सेकेंड ऑप्शन शिफ्ट सेल अप का, तो इस ऑप्शन को सेलेक्ट करने पे इसने क्या किया कि जहाँ पे आपका माउस का कर्सर था, ओके, जहाँ पे आपका माउस का कर्सर था इसने उस सेल के डेटा को रिमूव करके जो इसके नीचे वाले सेल में डेटा था इसको शिफ्ट कर दिया किस सेल में, जिस सेल में आपका कर्सर था, जिस सेल से डेटा को इसने रिमूव किया। देख सकते हो 35 पहले है, 23 बाद में है। आपने कर्सर रखा, यहाँ गए, आपने यहाँ से सेकंड ऑप्शन को चूज़ किया तो इसने उस डेटा को रिमूव किया और जो नीचे वाली सेल में डेटा था इसको शिफ्ट कर दिया कहाँ, अप साइड, क्योंकि ये आपसे पहले ही बोल रहा था, पहले ही पूछ रहा था कि शिफ्ट सेल अप, यानी कि अगर आप इस ऑप्शन का यूज़ करोगे, आप इस फीचर का यूज़ करोगे तो ये नीचे वाले डेटा सेट को शिफ्ट कर देगा अप साइड यानी कि ऊपर वाले सेल में। ओके, ऐसा ही आपसे बोल रहा है एंटायर रो। अच्छा, ऊपर इसने काम किया सेल पे, लेफ्ट और अप साइड पे, और थर्ड ऑप्शन पे ये काम करेगा रो पे। ओके, तो मैंने क्या किया, रखा 29 पे
और फिर से मैं होम टैब पे गया, डिलीट और सेल ग्रुप पे गया और यहाँ से डिलीट के ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया और यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन को सेलेक्ट किया, डिलीट सेल्स को, और फिर यहाँ से सेलेक्ट किया एंटायर रो को। ओके, अब यहाँ पे आप जैसे ही मैंने यहाँ से एंटायर रो को सेलेक्ट किया तो इसने क्या किया कि पूरी पूरी रो को ही रिमूव कर दिया, पूरी पूरी रो को ही डिलीट कर दिया। ओके, आप देख सकते हो कि यहाँ पे कर्सर कहाँ है 29 पे, जिसका एड्रेस क्या दिया हुआ है I11, और इसके ऊपर वाली सेल में मैं यहाँ से हाईलाइट कर दे रहा हूँ येलो कलर फिलअप करके। ओके, अब इसके ऊपर वाली रो में डेटा सेट दिया हुआ है 23 और नीचे वाले में दिया है 27, और कर्सर मेरा कहाँ पे, सेंटर की रो में, यानी कि सेंटर के सेल में। ओके, अब अगर मैं इस ऑप्शन का यूज़ करता हूँ, थर्ड ऑप्शन का एंटायर रो का, क्या करेगा कि जिस सेल में भी कर्सर होगा उस रो को ही पूरा पूरा रिमूव कर देगा। ओके, जैसे देखिए मेरा कर्सर कहाँ है 29 पे, इसके ऊपर वाली एज है, इसके ऊपर वाली सेल है 23 और नीचे वाली सेल है 27। मेरा कर्सर कहाँ है, इन दोनों सेल के सेंटर में, और मैं चाहता हूँ कि इस पूरी ही रो को ये रिमूव कर दे। ओके, तो मैंने क्या किया कि उस सेल पे कर्सर रख लिया, होम टैब पे गया, सेल ग्रुप पे गया, सेकेंड ऑप्शन यानी कि डिलीट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट किया और डिलीट के फिल्टर को सेलेक्ट किया, और फिर वी विल सेलेक्ट फर्स्ट ऑप्शन डिलीट सेल, देन we will select third option for remove the whole row of that data set and we will select third option entire row, then we will click on OK। तो जैसे ही मैंने यहाँ क्लिक किया तो आप देख सकते हो कि 29 वाली रो पूरी की पूरी क्या हो चुकी है, हमारी रिमूव हो चुकी है। ओके, अब इसके बाद बात हमने कर ली सेल को शिफ्ट करने की, रो को डिलीट करने की। अब यहाँ हम बात करेंगे कॉलम को डिलीट करने की। ओके, अगर आपको कॉलम को भी डिलीट करना है तो आप सबसे पहले उस सेल पे कर्सर रखो जहाँ पे आप चाहते हो कि कॉलम आपका डिलीट हो जाए। तो मैंने कर्सर रख लिया जयपुर वाली सेल पे जिसका नाम दिया है J9। ओके, फिर इसके बाद मैं होम टैब पे गया, इसके बाद मैं सेल ग्रुप पे गया, इसके बाद यहाँ से मैंने सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट किया डिलीट, एंड वी विल सेलेक्ट द ड्रॉप डाउन ऑप्शंस एंड वी विल क्लिक ऑन ड्रॉप डाउन icon, then we will select first option which name is delete cell, after that we will select fourth option which name is entire column। okay, तो मैंने यहाँ से फोर्थ कॉलम को सेलेक्ट किया और जैसे ही मैंने कॉलम को सेलेक्ट किया, डिलीट कॉलम वाले ऑप्शन को सेलेक्ट किया, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि इसने क्या किया कि पूरे के पूरे कॉलम को ही डिलीट कर दिया। ओके, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे कर्सर कहाँ था मेरा, जयपुर, और जयपुर वाला कॉलम कौन सा था, सिटी का। अब मैं चाहता हूँ कि इस पूरे पूरे कॉलम को ही रिमूव कर दो क्योंकि ये मेरे लिए यूज़फुल नहीं है। ओके, तो मैंने इस कॉलम पे कर्सर रखा था, होम टैब पे गया था, सेल ग्रुप पे गया था, सेकंड ऑप्शन को सेलेक्ट किया था, फिर मैंने फर्स्ट ऑप्शन को सेलेक्ट किया, देन मैंने सेलेक्ट किया फोर्थ ऑप्शन को, एंटायर कॉलम, पूरे के पूरे कॉलम को रिमूव कर दो, ये मेरा मतलब है। और जैसे ही मैंने क्लिक किया तो उसने पूरे के पूरे कॉलम को डिलीट कर दिया। ओके, अच्छा, अगर जैसे आपने पीछे क्या पढ़ा अभी कि रो या कॉलम को डिलीट करना, तो आप रो या कॉलम को डिलीट अगर यहाँ से करना चाहो तो डेट विल फाइन, अदरवाइज हमारे पास सेकेंड ऑप्शन भी है। आप जैसे ही डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको ये आउटसाइड ऑप्शन भी आपको विजिबल होता है, डिलीट शी रोज एंड डिलीट शीट्स कॉलम। ओके, आप चाहो तो डिलीट सेल के अंदर जाके रो या कॉलम को रिमूव कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो बाहर से भी उस कॉलम या उस रो को डिलीट कर सकते हो जो कॉलम या रो आपके लिए यूजफुल नहीं है। ओके, तो इस तरह डिलीट ऑप्शन का यूज़ करके हम किसी भी अनचाही सेल को, कॉलम को या रो को डिलीट कर सकते हैं। ओके, फिर इसके बाद लास्ट ऑप्शन आपको विजिबल हो रहा है डिलीट शीट का। मेरे पास यहाँ पे दो शीट है, एक का नाम शीट 4, एक का नाम शीट 1। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इनमें से किसी भी शीट को रिमूव कर दूँ जो कि मेरे काम की ना हो, तो मैंने बोला कि इस शीट को ही रिमूव कर दो क्योंकि ये डेटा सेट हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले आपको होम टैब पे जाना है, फिर आपको ग्रुप पे जाना है, सेकंड ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, डिलीट वाले आइकन पे क्लिक करना है, और आपको यहाँ से लास्ट ऑप्शन यानी कि फोर्थ ऑप्शन को सेलेक्ट करना है विच नेम इज डिलीट शीट। ओके, मैंने डिलीट शीट पे क्लिक किया तो आप जहाँ से देख सकते हो कि यहाँ से आपसे बोल रहा है, आपको नोटिफाई कर रहा है कि आप इस शीट को क्या एक्चुअली डिलीट करना चाहते हो। तो मैंने बोला यस, यानी कि मैंने सेलेक्ट किया डिलीट के ऑप्शन को, तो उसने क्या किया कि उस पूरी की पूरी शीट को उसने रिमूव कर दिया। ओके, तो इस तरह आप डिलीट फीचर का यूज़ करके किसी भी सेल, कॉलम या रो को रिमूव कर सकते हो। और तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे फॉर्मेट ऑप्शंस की। तब तक आप हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। और अगर आपका कोई भी किसी भी तरह का कोई भी डाउट होता है एक्सेल से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसको मेंशन करिए। थैंक यू।